खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आपकी खिदमत में सलाम। आज गुड फ्राइडे का दिन है और पूरे पाकिस्तान में गुड फ्राइडे के मौके पर चर्चिज में खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीबी कलमात पर पैगामात दिए जाते हैं। और इस वक्त मैं भी कोशिश करूंगा कि इन 7 सलीबी कलमात पर मुख्तसर से ख्यालात बयान किए जाए। हम गुड फ्राइडे को इसलिए गुड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि इस दिन खुदा का मंसूबा नजात मुकम्मल हुआ। तो आइए 7 सलीबी कलमात पर मुख्तसर तौर पर गौर करते हैं। खुदा यीशु मसीह का पहला सलीबी कलमा लूका की इंजील 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत में है। यह लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी तौर से, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, तशद्दुद किया गया, कुचला गया। यहां तक कि ईसाया कहते हैं कि अगर उस पर निगाह करे तो कुछ उसको जमाल नहीं। वो आदमियों में हकीर, मरदूद, मर्द खौफनाक, रंज का आशना, ऐसी सूरत में दुश्मनों के लिए बददुआ निकल सकती थी। लेकिन यीशु मसीह तो खुद तालीम अब देता था और उसने तालीम दी कि अपने दुश्मनों को माफ करो, दुश्मनों का भला चाहो। तो वो शख्सियत जिसने औरों के लिए माफी की तालीम दी, जिसने शागिर्दों को माफी की तालीम दी, जिसने हमें माफी की तालीम दी और जिसने दुआए रब्बानी में हमें सिखाया कि जब दुआ करो तो कहो, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं या जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया तुम भी हमारे कसूर माफ कर। अब जिसने दुआए रब्बानी में हमें माफ करना सिखाया, खुद क्यों ना माफ करेगा। आपके लिए पैगाम यह है, अगर किसी ने आपके साथ भलाई नहीं की, बुराई की है, आपका नुकसान किया है, आपको दुख दिया है, यीशु की मानद बन जाए और उसे माफ करें, दिल से माफ करें। यीशु माफ करके भूल जाए और अपने दुश्मनों के लिए दुआ करें। और जिनको आप माफ करेंगे वो आपके अपने भी हो सकते हैं, कोई भी आपके घर के फर्द हो सकते हैं। माफ कीजिए, यीशु के इस कलमा से सीखें। दूसरा कलमा लूका की इंजील उसके 23वें बाब की 43वीं आयत में है। यह लिखा है, यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। 2 डाकू थे स्लीप पर, एक डाकू लानतान कर रहा था और दूसरा डाकू ताइब हो चुका था, खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को कबूल कर चुका था। और उसने कहा, ऐ खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। दरअसल उसने बादशाही में आने के लिए यीशु से दरखास्त कर दी थी। और बादशाही में आने का एक ही तरीका था जो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील के 4 बाब की 17 आयत में बता दिया था। लिखा है, यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। गोया आसमान की बादशाही पर जाने के लिए उसने अपने गुनाहों से तौबा की। तो यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप गुनहगार हैं, अगर आपने यीशु मसीह को अपना दिल नहीं दिया और अगर आपने गुनाहों से माफी नहीं मांगी, अभी यीशु से कहें, ऐ यीशु, अपने लहू से मेरे दिल को धो, पाक कर, साफ कर, मेरे गुनाह बख्श दे। तो आपके लिए भी यही ऐलान होगा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस, मैं भी तफसीर में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा आपके साथ है, वो यीशु मसीह आपके साथ है, अगर आपके गुनाह उसने बख्श दिए तो आप जमीन पर रहते हुए भी आसमान के शहरी हैं। खुदावंद की रिफाकत, तो आप खुदावंद की रिफाकत में होंगे। हालेलुया। तो आपके लिए ये आज का पैगाम ये है, अगर आप यीशु को पुकारें, आप उसकी हुजूरी में हैं। तीसरा कलमा यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत में मिलता है। लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और फिर यूहन्ना जो यीशु मसीह का शागिर्द था, उससे कहा, देख तेरी मां ये है। और बाइबल कहती है कि इसके बाद यूहन्ना मुकद्दस मरियम को अपने साथ ले गया। और हिस्ट्री ये कहती है कि जब यूहन्ना इफिसस में गया खिदमत के लिए, मुनादी करने के लिए, तो
तो मुकद्दसा मरियम साथ थी। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु ने अपनी मां की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने शागिर्द को दी, क्योंकि लिखा कि उस वक्त तक उसके शागिर्द ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त तक, इसका मतलब है कि यीशु के भाई बाद में ईमान ले आए थे। जी हाँ, ले आए थे, लेकिन उस वक्त तक नहीं लाए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने जिम्मेदारी दी एक ध्यानदार अच्छे शागिर्द को। और आज भी अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको कोई जिम्मेदारियां दे, तो यूहन्ना की तरह बन जाए। आज अगर कलीसिया ने आपको कोई जिम्मेदारियां दी हैं, ऐसे ही पूरी करें जैसे यूहन्ना ने पूरी की। और शागिर्द से कहा, देख तेरी मां ये है। तो एक नया रिश्ता यीशु मसीह ने दे दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपना घर छोड़ा, खिदमत में आया, तो कहीं भी ये हमें नहीं मिलता बाइबल में कि उसने अपनी मां को अपने साथ रखा हो। वजह क्या थी? ताकि कल को कोई मुकद्दसा मरियम की परस्तिश और इबादत करना शुरू ना कर दे। और उससे बाहर आका कौन मां? तो यहां जो उसने अपनी मां को यूहन्ना के सुपुर्द किया है, तो दरअसल ये एक इंसानी जज्बा है, क्योंकि यीशु मसीह इंसान बन के आया था। और आपके लिए और मेरे लिए सबक भी है कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और चौथा कलमा मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी तौर से, क्योंकि यीशु जिस्म में था, खुदा ने छोड़ दिया। वजह क्या थी? कि सारे जहान का गुनाह खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर था, और खुदा गुनाह को देख नहीं सकता। यही वजह तो है कि यीशु ने कहा था, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, यानी मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बाप की नजरें मुझसे हट जाए। यीशु आपके लिए, मेरे लिए छोड़ा गया, और मैं आपसे कहता हूं, गुनाहों को छोड़ दे। यीशु के लिए बदियों को छोड़ दे। और आप खुद से तो नहीं छोड़ सकते। यीशु से कहें जिसने जान दी है, उससे कहें, ऐ यीशु, मैं खुद से गुनाह से खलासी या छुटकारा नहीं पा सकता। जो कफारा तूने आज से 2000 साल पहले सलीब पर दिया, उसी लहू को पुकारता हूं, मेरे दिल को अपने खून से धो दे, पाक कर दे। और अगर आप निजात याफ्ता है, हर रोज यीशु मसीह को पुकारे, कलाम में मुकद्दस के मुताबिक उससे माफी मांगे, ताकि आपकी तकदीस होती रहे। और जहां गुनाह छोड़ने की बात है, बदियां छोड़ने की बात है, बुरी आदत छोड़ने की बात है, फौरन छोड़ दे। अगर खुदा यीशु मसीह को गुनाह के बायस छोड़ सकता है, आपको भी छोड़ सकता है, क्योंकि लिखा है कि खुदा मुतवातिर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। तो फिर वक्त ही है, गुनाह को छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। पांचवा कलमा हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 28वीं आयत। यहां लिखा है, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। खुदावंद यीशु मसीह चूंकि जिस्म में थे, कामिल इंसान थे, उन्हें भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, थकावट भी होती थी, नींद भी आती थी। तो थर्सडे नाइट से यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया और रात के पहरों में अदालतों में घसीटा गया। यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर भी प्यासा था और उसने पानी का इजहार किया, लेकिन उसकी प्यास कोई भी बुझा ना सका। और आज भी यीशु मसीह प्यासा है आपकी रूहों के लिए, लेकिन हमें भी प्यासा होना है। मुबारकबादियों में एक मुबारकबादी है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। तो आप रास्तबाजी के भूखे प्यासे बन जाएं, यीशु की मानद। वो हमारे लिए जिस्मानी तौर पर भूखा प्यासा हुआ, आप जिस्मानी तौर से नहीं, रास्तबाजी के द्वार से भूखे प्यासे हो जाएं। कलाम पढ़ें, दुआ करें, प्रस्तुत करें, हम तो सना करें, उसकी हुजूरी में रहें, रास्तबाजी की जिंदगी बसर करें, भूख प्यास के साथ, तड़प के साथ, ख्वाहिश के साथ। कब इबादत होगी, कब हम इकट्ठे बैठेंगे, कब हम प्रस्तुत करेंगे, कब हमें जमा होने का मौका मिलेगा। भूख प्यास के साथ जिंदगी बसर करें, रूहानी तौर से भूखे प्यासे हो तो आसूदा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर छठा कलमा हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत।
जहां यीशु ने कहा तमाम हुआ। खुदा ने जो मंसूबा निजात बनाया था, जब बाग अदन में ये कहा गया कि औरत की नस्ल से एक पैदा होगा जो इब्लीस के सर को कुचलेगा, तो ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में था। और खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पे आया और उसने अपने बाप के मकसद को पूरा किया, फरमाबरदारी की, और यहाँ तक फरमाबरदारी की कि मौत बल्कि सलीबी मौत द्वारा की। और जब सारा मनसूबा निजात मुकम्मल हो गया, सारी पेशगोइयां जो यीशु की मौत तक थी मुकम्मल हो गई, और सारी जिम्मेदारियां जो यीशु मसीह के ऊपर थी, यीशु ने उन्हें बखूबी अंजाम दिया, तो कहा तमाम हो। आपको बताना चाहता हूं, जब आप दुआ करें तो आपकी वबाएं, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपके गम, उनके लिए ईमान रखेंगे वो तमाम हो चुकी है, फिनिश हो गई है। क्योंकि लिखा है मांगो तो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया है तो मिल जाएगा। तो वो आप ईमान से कह दें इट इज फिनिश्ड। लेकिन साथ ही एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपको खुदा ने खिदमत दी है या घर में आपको फ्राइज दिए गए हैं, किसी अदारे ने आपको फ्राइज दिए हैं सर अंजाम देने को, उन्हें तमाम कीजिए, ना मुकम्मल ना छोड़े, ताकि खुदावंद के पास जब जाए तो खुदावंद को पता हो कि जैसे मैंने अपना काम मुकम्मल किया, इससे भी मुकम्मल किया। पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा, और आइंदा को मेरे लिए वो ताज रखा है जो खुदावंद अपने तमाम आरज़ूमंद लोगों को भी देगा। तो अपनी जिम्मेदारी को पूरी कीजिए, शादी आज़म की तकमील कीजिए, रूहों को बचाएं, ताकि आप भी कह सके तमाम हुआ, और तैयार हो इस बात के लिए कि आपने अपने सारे काम को तमाम कर दिया है। तैयार हो ताकि अगर आज यीशु मसीह आ जाए तो आसमान पे जा सके। सातवां कलमा हमें मिलता है लूका की इंजील 23वां बाब उसकी 46वीं आयत, जहां लिखा है यीशु ने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब यीशु ने सारा काम तमाम कर लिया तो उसने कहा नाउ आई एम रेडी टू गो। अब आई खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जैसे हम पहले इकट्ठे थे, अब मैं फिर तेरे साथ एक हो जाने को तैयार। यीशु ने बारहा कहा मैं और बाप एक ही है। तो यीशु ने कहा कि मैं उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए आया हूं। जब मर्जी पूरी कर ली तो उसने कहा कि अब मैं तैयार हूं, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या आप अपनी जिंदगी को कलाम के मुताबिक गुजार रहे हैं? आज इस अहम मौके पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे यीशु ने अपने काम को मुकम्मल किया और फिर कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, आप में इतनी दिलेरी होनी चाहिए कि आप कह सके खुदावंद कभी भी मुझे लेने के लिए आजा मैं तैयार हूं। तैयारी कीजिए, खुदावंद के साथ एक रिश्ता कायम करें। बाप और बेटे का जैसे रिश्ता होता है ऐसा रिश्ता कायम कीजिए और उसके साथ रफाकत रखें। खुदावंद आपके साथ हो। और आज का ये जो दिन है गुड फ्राइडे, आपके लिए गुड फ्राइडे हो, आपके लिए मुबारक जुमा हो, आपके लिए तब्दीली का दिन हो। खुदावंद आपके साथ।